जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 11वीं वार्ता का दूसरा और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि गोपाल दास जी के बारे में है। गोपाल दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा सखी जी की सखी गायन कला है और ये श्री ठाकुर जी के विरह कीर्तन गाते हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि गोपाल दास जी का शरीर जब असत हुआ तब वे निरंतर भगवत स्मरण करते और जब भी वे भगवत नाम उच्चारण करते, मदन मोहन ठाकुर जी स्वयं हुकारा देते। फिर ऐसा करते करते रात्रि के वक्त वे थोड़ी देर के लिए जब सोते, उसमें भी वे रात्रि में चौंक कर उठ जाते और विरह व्यथित अवस्था में श्री ठाकुर जी को पुकारते। मदन मोहन ठाकुर जी मंदिर से ही उन्हें बोलते कि तू मुझे क्यों पुकारता है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। गोपाल दास जी श्री ठाकुर जी से इस पर कहते हैं कि महाराज, आप क्यों परेशान होते हो, आप नींद से क्यों जागते हो, मेरा तो स्वभाव ही है आपको पुकारना। मदन मोहन ठाकुर जी इस पर गोपाल दास जी से कहते हैं, मुझसे तेरा विरह सहन नहीं होता, तेरे विरह का कुछ करना पड़ेगा। गोपाल दास जी मंदिर की ही चौखट पर सर रखकर, एक कपड़ा बिछाकर वहीं पर लेटकर श्री ठाकुर जी को याद करते रहते। विरह व्यतीत अवस्था में निरंतर श्री ठाकुर जी की लीला स्मरण करते रहते और उन्होंने आप श्री गुसाई जी के लिखे हुए ग्रंथ अनुसार में देखना भी शुरू कर दिए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति करते, बिना किसी नागे के भी श्री ठाकुर जी की तो सेवा करते, पर अपने निज जो व्यापारिक या देव जो कि कार्य, वैदिक कार्य है या फिर कोई और भी कार्य है, उन्हें तो उन्होंने त्याग ही दिया था। निरंतर भगवान की लीला रस में ही डूबे रहते और इस पे गुसाई जी उन पे बड़े ही प्रसन्न थे और श्री गुसाई जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि पुरुषोत्तम दास जी का परिवार ऐसा ही होना चाहिए और विरह तो अनिवार्य है। गोपाल दास जी का चरित्र यहाँ पर प्रमाणित करता है कि जब कोई भी वैष्णव जन या कोई भी श्री ठाकुर जी का भक्त, प्रिय भक्त उनके विरह में डूब जाता है तो वे अपने शरीर की तो सुध बुध त्याग ही देता है। और दूसरी बात ये भी है, अपने वैष्णव जन की या भक्त जन की करुण पुकार श्री ठाकुर जी अवश्य सुनते हैं। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि नाम जाप करना या भगवत नाम उच्चारण करना या स्मरण करना ये कोई क्रिया नहीं है, ये वैष्णव जनों का स्वभाव है, जो उन्हें श्री ठाकुर जी, आप श्री और या कोई गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।